हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से। क्वेश्चन नंबर है 166। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 165 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने उसको नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 100+ क्वेश्चन सभी में कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जो कि आपकी प्रीलिम्स पे बेस्ड है। पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर हम 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ जो है प्रीलिम्स की, वो हमने यूपी पीसीएस का जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला था उसके पहले हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था। तो इस सीरीज़ को जो है आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ भी आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी का प्रीलिम्स दे रहे हों, चाहे यूपी पीसीएस का हो, या आरओ या एपीओ का हो, या जो है बीओ का हो, या किसी अदर स्टेट को टारगेट कर रहे हों, तो वो सभी के लिए आपकी सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, इसके साथ ही आपको सीसैट की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपका जीएस निकल भी जाता है, अगर आपको सीसैट नहीं अगर आप सीसैट क्वालीफाई नहीं करते हैं तो जीएस निकालने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए आप क्या करिए, जितना भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीसैट में, आप सभी को जो है सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका सीसैट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप सीसैट में धुरंधर हो जाएंगे, लेकिन आप सीसैट क्वालीफाई कर जाएंगे, इतना तो ज़रूर हो जाएगा। और इसके साथ ही आप लोग क्या करिए, आप लोग जो है जो आपकी जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की भी जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हमारा जो मेंस का जो सिलेबस जो चल रहा है, जो मेंस का जो पेपर लेके चल रहे हैं, तो वो हमारा जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो हमारी जो मेंस की सीरीज़ है वो करंट अपडेटेड है। आप लोग इसके साथ ही अपना मेंस का जो है पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं जीएस पेपर 1, जो कि क्वेश्चन नंबर है 166। क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के विकास में नियतिवाद और संभाव्यवाद की अवधारणा की तुलना करनी है। क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के विकास में नियतिवाद और संभाव्यवाद की अवधारणाओं की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। 15 से लेकर 20 शब्दों में हम इसका इंट्रो देंगे। उसके बाद में हम नियतिवाद के बारे में बताएंगे, नियतिवाद के बारे में बताएंगे, नियतिवाद क्या है, और संभाववाद की जो है चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम इसके दोनों के बीच में क्या प्रमुख अंतर है, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है, उसको देंगे। फिर इसका कंक्लूजन देते हुए क्वेश्चन को अपने कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के विकास में नियतिवाद और संभाववाद की अवधारणाओं की तुलना करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। मानव भूगोल में नियतिवाद और संभाववाद दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जो मानव पर्यावरण संबंध को समझाने के अलग अलग तरीके प्रस्तुत करते हैं। क्या हमने देखा है कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में नियतिवाद और संभाववाद दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जो मानव पर्यावरण संबंध को समझाने के अलग अलग तरीकों को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नियतिवाद की। नियतिवाद क्या है, यह विचारधारा मानती है कि मानव की गतिविधियां, संस्कृति और विकास भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होती हैं। नियतिवादी क्या मानता है कि जो मानव जो भी एक्टिविटी करता है, तो उसकी जो गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होती हैं, वह संस्कृति और विकास भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होती हैं। इससे संबंधित प्रमुख विद्वान कौन से हैं? फ्रेडरिक 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 जो है रट्ज़ल, एलन हटिंगटन है। कौन है? फ्रेडरिक रट्ज़ल है, एलन हटिंगटन। इसका जो है मुख्य तर्क क्या है, जलवायु और भौगोलिक बाधाएं मानव विकल्प सीमित करती हैं। क्या करती हैं? जो जलवायु और भौगोलिक जो बाधाएं हैं वो मानव के विकल्प को सीमित करती हैं। उदाहरण के लिए मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने नियतिवाद को देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे संभाव्यवाद। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, लेकिन मानव अपनी तकनीकी और कौशल से
परिस्थितियों को क्या करता है, अपने अनुकूल बना सकता है। मतलब संभाववाद में हमने क्या देखा है कि यह जो है यह दृष्टिकोण बताता है कि प्रकृति जो है वो संभावनाएं प्रदान करती है, लेकिन मानव जो है अपनी तकनीकी से, अपने कौशल के माध्यम से जो है परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। तो उसके पास जो है अपने अनुकूल बनाने का जो है ज़रिया होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रमुख विद्वान इनसे संबंधित कौन है? पाल विडाल डी ला ब्लास। क्या नाम है? पाल विडाल डी ला ब्लास प्रमुख विद्वान है संभाववाद से संबंधित। इसका प्रमुख तर्क क्या है कि मानव सक्रिय एजेंट है, केवल पर्यावरण का परिणाम नहीं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड में समुद्र से भूमि पुनः प्राप्त करना। क्या हमने देखा, मानव जो है सक्रिय एजेंट है, केवल पर्यावरण का परिणाम नहीं है। नीदरलैंड में जो है समुद्र से भूमि पुनः प्राप्त करना, इसका उदाहरण हमने देखा। मुख्य अंतर हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है। पहलू, इसके अंतर्गत नियतिवाद और संभाववाद में क्या क्या है। तो पहला है दृष्टिकोण। नियतिवाद का क्या दृष्टिकोण है कि मानव जो है पर्यावरण जो है मानव को नियंत्रित करता है। कौन कंट्रोल करता है? पर्यावरण मानव को नियंत्रित करता है। और हमने संभाववाद में क्या देखा कि मानव पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है। मतलब हमने नियतिवाद में देखा है कि पर्यावरण मानव को कंट्रोल करता है, और संभाववाद में हमने देखा कि जो मानव है वह पर्यावरण को ही कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव की भूमिका। मानव की भूमिका में क्या है? नियतिवाद में इसकी भूमिका जो है क्या है? निष्क्रिय है। संभाववाद में इसकी भूमिका कैसी है? सक्रिय है। नेक्स्ट हम सीमा की बात करेंगे। तकनीकी विकास को नज़रअंदाज करता है। ये क्या करता है? नियतिवाद जो है ये तकनीकी जो विकास होता है उसको नज़रअंदाज करता है। और संभाववाद क्या करता है? पर्यावरण की बाधाओं को कम महत्व दे सकता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। नियतिवाद का उदाहरण है कि रेगिस्तान में कृषि जो है असंभव है। मतलब नियतिवाद के माध्यम से रेगिस्तान में हम कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि पर्यावरण ने हमें ऐसे जो है परिस्थितियाँ नहीं प्रोवाइड करी, क्योंकि पर्यावरण जो है वो मानव को कंट्रोल करता है। तो नियतिवाद के अंतर्गत रेगिस्तान में कृषि असंभव है। संभाव्यवाद, सिंचाई व तकनीक से रेगिस्तान में भी कृषि संभव है, क्योंकि संभाववाद क्या मानता है कि जो मानव है वह पर्यावरण को नियंत्रित करता है। तो इसलिए रेगिस्तान में भी हम सिंचाई कर सकते हैं। किसके माध्यम से? रेगिस्तान में भी हम जो है कृषि संभव कर सकते हैं। सिंचाई और तकनीकी के माध्यम से हम रेगिस्तान में भी कृषि कर सकते हैं। तो यह जो है ये सक्रियता पर जो है बल देता है, और नियतिवाद निष्क्रियता पर बल देता है कि यहाँ पे जो है कृषि असंभव है। संभाववाद में सक्रियता पर बल देता है, जो कि तो ये कहता है कि जो है तकनीकी और सिंचाई के माध्यम से जो है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मानव पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है इसके अंतर्गत। और यह पर्यावरण की बाधाओं को महत्व इतना नहीं देता है। और ये क्या करता है, जो नियतिवाद है वह तकनीकी विकास को नज़रअंदाज करता है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक दृष्टिकोण नवनिर्धारणवाद है, जो पर्यावरण व मानव दोनों को समान महत्व देता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 1 से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। 2 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारी 20,000 वाली जो प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू।